हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज मैं आपके पास एक बहुत ही लाइट वेट वीडियो लेके आया हूँ। कुछ भी दिखाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हम यहाँ पर जो भी शेयर करते हैं वो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। इस अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले किसी प्रोफेशनल से आप बातचीत करें, और अगर आपका कुछ फ़ायदा नुकसान होता है तो उसके लिए हम बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं होंगे। ठीक है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आज हम एनालिसिस करेंगे कि हमारे जो पोर्टफोलियो हमारा है 1 लाख के लगभग, इसमें तो उसका हम एनालिसिस करेंगे कि आखिर उसका अकाउंट का क्या स्टेटस है और किस किस सेक्टर्स में चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, हमारी मनी इन्वेस्ट होता है जब हम ईटीएफ्स को बाय करते हैं, और पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। तो आप देखेंगे मैं ज़ीरोधा के कंसोल में हूँ। ज़ीरोधा बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हमें देता है और बताता है कि आपका जो अकाउंट है उसका एनालिसिस बताता है। ठीक है। तो चलो देखते हैं कि हमारे अकाउंट का क्या व्यू है, कैसा है। आप देखेंगे यहाँ पे अकाउंट वैल्यू कर्व है, तो इसमें बता रहा है कि हमने 1 लाख लगभग कुछ से स्टार्ट किया था, बट बीच में कुछ अकाउंट, कुछ जो आपके मनी होते हैं वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाते हैं आपके डीमैट अकाउंट से आपके एक्चुअल अकाउंट में, बैंक अकाउंट में। तो आप देखोगे कई बार डिप्स भी आए हैं, मतलब अकाउंट की होल्डिंग जो है नीचे भी गई है, ऊपर भी गई है। अभी हम लोग इस स्टेज पे हैं कि हमारा जो है ऑलमोस्ट कट टू कट ब्रेक इवन पे आ चुका है, और उससे थोड़ा सा प्लस भी हो चुका है। आप देखोगे यहाँ पे 93,000 जो है हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है, और उससे ये बढ़ता ही जा रहा है। 90 जो अकाउंट वैल्यू है वो थोड़ी बहुत अप ही हो रही है कुछ समय से। ठीक है। तो लेट्स चेक इट आउट कि हम इसमें देखते हैं कि हमारे जो होल्डिंग्स हैं उसका क्या स्टेटस है और कहाँ पे क्या इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे हमने इक्विटी, डेब्ट, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और ये सब गोल्ड वगैरह को लिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इन्वेस्टेड अमाउंट जो है हमारा 93,390 3.74 रुपीज़ है, जो कि बढ़ के हो गया 93.89976। अभी ये अनरियलाइज पीएनएल है क्योंकि हमने इसको अभी कन्वर्ट नहीं किया है, मतलब बुक नहीं किया है प्रॉफिट इसमें से कुछ भी। तो अभी पूरे अकाउंट पे हमें 0.454 का प्रॉफिट हो रहा है, विच इज़ ओके, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है, बट ठीक है क्योंकि हमने एक बड़े सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो मैं आपको स्पेशली ये बताना चाह रहा था कि जब आप ईटीएफ्स खरीदते हैं तो उसका पैसा कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमें कोई भी झंझट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम जैसे ही ईटीएफ खरीदते हैं, आप देख रहे हो कि यहाँ पे इक्विटी गोल्ड, सॉरी इक्विटी में हमारा 66% इन्वॉल्व है, गोल्ड में हमारे इतने हैं, और डेप्थ में हमारे इतने हैं। डेप्थ का अगर हम देखेंगे तो सेक्टर्स हैं यहाँ सिल्वर, बीज वगैरह, ये सब डेप्थ में आता है। और अगर हम पीछे जाएं तो गोल्ड में हमारा जो गोल्ड बीज वगैरह है उसमें इन्वेस्टेड है, इन्वेस्टेड, यस। तो अगर आप नीचे जाके देखोगे तो हमारा एक्सिस गोल्ड है, गोल्ड बीज है, गोल्ड शेयर हैं, आईसीआईसीआई गोल्ड है, जो जितने भी, और ये सारे हमारे पीएनएल जो चेंजेस हैं वो दिखा रहा है, और ये सारे पॉजिटिव में ही है, कोई भी ये नेगेटिव नहीं गया है, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर मैं पीछे जाऊं और डेप्थ में करूं तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे डीएसपी सिल्वर ईटीएफ है, सभी पॉजिटिव में है, किसी पे 70 रुपये मिल रहे हैं। जब ये 3-3, 4-4% हो जाएंगे तो यहाँ पे अच्छा हमें अमाउंट दिखेगा, 100, 200, 400 रुपये दिखेगा, विच इज़ ग्रेट। अब हम ट्राई करते हैं इक्विटी में जाके। तो इक्विटी में आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास कितने सारे ईटीएफ्स हैं, हैंग बीज है, आईसीआईसीआई एफएमसीजी, आईसीआईसीआई फार्मा है, जूनियर बीज है, मफांग है। तो बहुत सारे हमने ईटीएफ्स बाय किए हुए हैं। सिल्वर भी, सिल्वर का कुछ ईटीएफ होगा, वो ईटीएफ्स में यहाँ पे दिखा रहा है। कुछ इसमें से आप नेगेटिव देख सकते हैं, जैसे हैंगसेंग बीज है, ये काफ़ी समय से नेगेटिव में चल रहा है। बट आप देखोगे कि कुछ जो है अभी पीएनएल चेंज जो है वो 3% है, कुछ 4% है, कुछ +5% भी है, कुछ 8% भी है। तो ये प्लस माइनस तो चलता ही रहता है। ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे कि लार्ज कैप जो बड़े शेयर्स हैं उसमें हमारे पैसे 60%, यानी सबसे ज़्यादा हमारे लार्ज कैप में इन्वेस्टेड है। स्मॉल कैप में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है,
और इधर आप देख रहे हैं कि दूसरे जो भी हमारे बाहरी ईटीएफ्स हैं उसमें कितने कितने परसेंटेज हमारे मनी इन्वॉल्व्ड हैं। तो बहुत अच्छी हमें यहाँ से इंसाइट मिलती है। ज़ीरोधा हमें बहुत अच्छा इंटरफेस देता है जिससे कि हम अपने पूरे सिस्टम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ओवरऑल का हम देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे आप देखोगे 40% पूरे, मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया है तो उसका 40% जो है यहाँ पे जो है लार्ज कैप, यानी जो अच्छे ब्लू चिप आपके शेयर्स हैं उसमें डले हुए हैं। स्मॉल कैप में भी 33% है, गोल्ड में 18% है। बाकी ये सारे ईटीएफ्स में हमारे पैसे डले हुए हैं 1-1%, 2-2%, 4-4%। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे तरीके से हुआ है और बहुत ही डाइवर्सिफाइड हमारा पोर्टफोलियो है। ये पोर्टफोलियो एक ऐसा पोर्टफोलियो है जो कभी भी नुकसान में नहीं जाएगा। मतलब कभी भी क्या, आपकी एंट्री पे डिपेंड करता है, बट लॉन्ग टर्म में देखें तो ये ऊपर ही जाना है क्योंकि आपके ज़्यादातर पैसे गोल्ड और लार्ज कैप में हैं। तो इट मीन्स कि जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा रखा हुआ है वही उधर ही आपका भी पैसा लगा हुआ है। तो ऐसी चीज़ें जल्दी शेक नहीं होती है और मार्केट अचानक से नीचे जाए या ऊपर जाए, सबसे पहले रिकवरी इन्हीं सेक्टर्स में आती है। ठीक है, ट्री मैप अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारा डेप्थ फंड दिखा रहा है और हमारे सेक्टर्स दिखा रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट्स में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रेड है वो हमारा हैंग सेंग बीज और इसमें है। आप देख रहे हो कि हमारा वेटेज जो है इसमें थोड़ा ज़्यादा है। नेक्स्ट टाइम से हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि किसी एक ही इंस्ट्रूमेंट में हम इतना 90% ऑफ अमाउंट ना डालें, विच इज़ जो कि थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो जैसे ही हमारा 10% के आसपास किसी में इन्वेस्ट हो जाएगा हम उसको और बाय करना बंद कर देंगे, या उसको धीरे धीरे फिर हम उसको मतलब उसको थोड़ा सा जो नेगेटिव जाएगा तो हम उसको बाद में बाय करेंगे ताकि हमें अधिक क्वांटिटी मिले। नेक्स्ट आप देखेंगे 9% हमारा गोल्ड में है, सिल्वर में है, ये सब चीज़ें हैं। मेरा मकसद इस वीडियो का ये है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट का एक पूरा ओवरव्यू इस कंसोल के थ्रू ले सकते हैं। कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको console.zerodha पे जाके पोर्टफोलियो और होल्डिंग्स में जाना है तो आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, इन साइड में देखते हैं क्या है। ये सारा बता रहा है कि यहाँ से आप शॉर्ट भी कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जिसमें हो रहा है वो यहाँ दिखाएगा। और देख रहे हैं कि ये बिल्कुल हमारे पोर्टफोलियो की तरह ही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा हमें थोड़ा और चार्ट वगैरह देखने को मिल जाता है, चीज़ें अच्छे से देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो अगर हम पीएनएल रिपोर्ट में जाएं तो पीएनएल रिपोर्ट में अगर हम पूरे साल का देखना चाहें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, तो लेट्स चेक इट आउट, देखते हैं करंट। रियलाइज्ड करते हैं, यस। तो आप अगर रियलाइज प्रॉफिट देखेंगे इसमें कि हमारा पूरे साल में क्या रहा, हमने क्या काम किया, तो यहाँ मई से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक पीछे हमने ट्रेडिंग करी ही नहीं है। और आप देख रहे हैं कि एक भी इसमें रेड नहीं है। रेड नहीं है इसका मतलब ये है कि हमने जो भी इन्वेस्टमेंट करी है उसको कभी भी लॉस में नहीं बेचा है। हमने जब भी उसको सेल किया है कुछ ना कुछ हमें प्रॉफिट आया ही है। यहाँ पे आप देख रहे हो 800 रुपये, यहाँ पे 74 रुपये, यहाँ पे 2700 रुपये, इधर 167 रुपये, 1891 रुपये, 151 रुपये। मतलब कहीं भी हमें जो है नेगेटिव नहीं दिख रहा है, जहाँ भी है वो पॉजिटिव ही है। तो यही फ़ायदा है जब आप ईटीएफ्स में ट्रेड करते हो। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सारे रियलाइज प्रॉफिट्स हैं और ये सारे प्रॉफिट्स आप देख रहे हो 400, 400, 200, 300, 300, 200, 200, 100, 3000, 600, 100, 600, मतलब सारे पॉजिटिव ग्रीन हैं। और किसी में 9%, 6%, 7%, 7%, 9%, 7%, 6%, 7%, यही सब प्रॉफिट्स हमने बुक किए हैं और आगे ऐसे भी प्रॉफिट हम बुक करते रहेंगे। हाँ, मैं मानता हूँ ये थोड़ा स्लो है, धीरे धीरे चलता है, बट अगर हम इसमें हम अपना कैपिटल बढ़ाते हैं
तो ये जो प्रॉफिट हमें 6-7 हज़ार दिख रहा है वो हमारा 10 हज़ार, 15 हज़ार, 50 हज़ार हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होगा, ठीक है। तो यही मैं दिखाना चाह रहा था कि हमारा जो अकाउंट का वैल्यू है वो कैसा दिखता है, और जब हम इसको कंपेयर करते हैं किसी म्यूचुअल फंड और इन सब से, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आपसे चार्जेस लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। हाँ, शीट अपने आप आपको बता देता है कि कौन सा मूविंग एवरेज से नीचे है, हम उसको बाय कर लेते हैं, और अल्टीमेटली जब वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आता है तो हम उसको सेल कर देते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रिस्क फ्री है, बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है, क्योंकि हम अपने पैसे वहाँ डाल रहे हैं जहाँ मोस्ट ऑफ द पैसे लगे हुए हैं मार्केट के। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक ऐसे किसी चिल्लर उसमें डाल दिया जिसमें कि पैसा ख़त्म होने का डर रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। यही चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था, और इस वीडियो का यही एक मोटिव था। अभी यहाँ पे 500 प्रॉफिट है, हम देखेंगे धीरे धीरे यहाँ पे और प्रॉफिट बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम बुकिंग करते जाएंगे। ये अनरियलाइज प्रॉफिट जो है यहाँ पे रियलाइज प्रॉफिट में आता रहेगा, और हम फिर से जब हमारे सारे पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे या विड्रॉ हो जाएंगे इससे, तो हम एक बार रिपोर्ट चेक करेंगे कि पीएनएल में इस 1-2 महीने में हमने कितना जो है अर्न किया, और फिर उसको समझेंगे, सोचेंगे और देखेंगे कि कहाँ हमने गलतियाँ की है। जैसे हैंग सेंग बीज आपको दिख रहा है, वहाँ पे एक मिस्टेक हमने करी है। तो जैसे जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, समय बीतता जाएगा, हमें हमारी मिस्टेक्स और ये सारे कुछ रियलाइज़ होता जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम फिर हम मिलेंगे और ऐसी इंपॉर्टेंट बातें और दोबारा करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।